चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना मानचित्र कला यानी कि अपना जो अध्याय नंबर 2 है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो उन जनजातियों को मैं आज बताने वाला हूँ आपको इस मानचित्र के अंदर, यानी कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसको हम शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने जितनी जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे हम पूरे लेसन का 2, 3, 4 वीडियो के अंदर। लेकिन मैं पहले आपको इसका बेसिक नॉलेज यानी कि मानचित्र भूगोल में कहाँ है ये बताना चाहता हूँ। तो एस्किमो जनजाति के बारे में तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो दोस्तों यहाँ ये ग्रीनलैंड है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। लेकिन ध्यान रखना, इस ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर किस देश का अधिकार है? तो आप ध्यान रखना, डेनमार्क। डेनमार्क है, ये एक यूरोपीय देश है। डेनमार्क है, ये एक यूरोपीय देश है। डेनमार्क कहाँ है? ये जो स्थिति है ये डेनमार्क की है। ये जो डेनमार्क है, यहाँ छोटा सा देश है डेनमार्क, लेकिन इस डेनमार्क का अधिकार है यहाँ। इसीलिए हमने पिछले वीडियो क्लास में यहाँ एक जल संधि पढ़ी थी, डेनमार्क जल संधि। चलो देखते हैं आगे। हाँ, ये जो कनाडा है, यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर और इस प्रकार से इन जिलों से होता हुआ यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक, इधर ये ऊपर का ये कनाडा है, ये कनाडा देश है। और इधर ये है अलास्का। अलास्का, ये अलास्का भूभाग है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है, यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। कहाँ है संयुक्त राज्य अमेरिका? तो हम देखते हैं कि यहाँ ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये बीच वाला यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन ये हिस्सा है, ये भी इसी का है। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं अलास्का क्षेत्र। चलो देखते हैं अब हमें एस्किमो जनजाति के बारे में। तो दोस्तों एस्किमो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? एस्किमो जनजाति एक ध्रुवीय जनजाति है, यानी कि ध्रुवों पर ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली एक जनजाति है। तो एस्किमो जनजाति है वो इन क्षेत्रों में रहती है जहाँ मैं आपको ये लाइनिंग दे रहा हूँ। ये यानी कि अलास्का के उत्तर में, अलास्का के पश्चिम में भी है, अलास्का के उत्तर पश्चिम में, और कनाडा के ये द्वीप जो क्षेत्र है, इन द्वीपों के अंदर यहाँ भी है। और ये जो क्षेत्र है ये कौन सा प्रायद्वीप है? ओकावा प्रायद्वीप है, ये ओकावा की खाड़ी है, तो यहाँ भी पाए जाते हैं। लेकिन ये एक द्वीप है दोस्तों, इस द्वीप का नाम बताइए। मैंने पिछले वीडियो क्लास में आपको बताया था कि इस द्वीप का क्या नाम है। यहाँ इस द्वीप के नाम से ही खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी। तो ये बेफिन द्वीप है, ये ग्रीनलैंड द्वीप है। तो इसके यहाँ दक्षिण और पूर्व में इस प्रकार से ये जनजाति पाई जाती है। जहाँ मैंने ये टच किया है पेन का, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो जनजाति के कुछ लोग हैं वो यहाँ इस एरिया में भी पाए जाते हैं, यानी कि ये यूरोपीय क्षेत्र है, इस यूरोपीय क्षेत्र में भी ये जनजाति लोग पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ देखते हैं हमें कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ मैं देश बता देता हूँ। इस प्रकार से आप देश करोगे तो ये इधर वाला नॉर्वे हो गया, नॉर्वे, और ये इधर वाला ये स्वीडन हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्वीडन, और यहाँ का ये हो गया दोस्तों फिनलैंड, फिनलैंड। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो एक प्रायद्वीप सा बनता है, यहाँ से कट होके देखो इसके 3 और पानी सा है, तो यानी कि यह भाग एक प्रायद्वीप बन जाता है। इस प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है? इस प्रायद्वीप को यानी कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन जो मिला हुआ भूभाग है, इस प्रायद्वीप को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया आपने नाम सुना होगा कहीं। तो स्कैंडिनेविया, ये क्षेत्र पूरा का पूरा स्कैंडिनेविया क्षेत्र कहलाता है। और इस स्कैंडिनेविया क्षेत्र में भी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। लेकिन इस स्कैंडिनेविया क्षेत्र में इसी एस्किमो जनजाति को क्या कहा जाता है? लेप्स कहा जाता है, लेप्स। क्या कहा जाता है? लेप्स। आगे देखते हैं
कि यहाँ स्कैंडिनेविया में यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में इस जनजाति को यानी कि एस्किमो को ही, यहाँ जो क्षेत्र मैंने बनाया था वो एस्किमो का बनाया था, एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जनजाति को ही स्कैंडिनेविया में यानी कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन इस ठंडे प्रदेश में क्या कहा जाता है, लेप्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये जनजाति समूह है वो, ये जो उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र है, इस उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में भी ये जनजाति यहाँ पाई जाती है ठंडे प्रदेशों के अंदर। लेकिन इन क्षेत्रों में हाँ, रूस का जो उत्तरी ठंडा भाग है, रूस का जो उत्तरी ठंडा प्रदेश है, इसको जानते हैं दोस्तों साइबेरिया के नाम से, इसको जानते हैं साइबेरिया। साइबेरिया या इस क्षेत्र को, ठंडे प्रदेश को कहा जाता है। तो देखते हैं कि इस उत्तरी साइबेरिया या ठंडे प्रदेश के अंदर इसी एस्किमो जनजाति के लोगों को यहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ उत्तरी साइबेरिया में इस जनजाति के लोगों को सेमोयड्स के नाम से जाना जाता है, उत्तरी रूस कह सकते हैं। और इसको यहाँ यानी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ, इसको चकची या चुकची कहा जाता है, चकची जनजाति। और यहाँ इनको तुंग जनजाति भी कहा जाता है इनको, और यहाँ इनको याकूत भी कहा जाता है। देखिए एस्किमो जनजाति को साइबेरिया, ठंडे साइबेरिया प्रदेशों में सेमोयड, याकूत, तुंग और चकची या चुकची के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये जनजाति रहती है तो एस्किमो जनजाति, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय विभेदन हो जाता है इनके अंदर, यानी कि इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर से देखते हैं, यानी कि अलास्का, कनाडा का उत्तरी भाग, बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड में तो इसको जनजाति को क्या कहा जाए, एस्किमो ही कहा जाता है। लेकिन ये स्कैंडिनेविया जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं, इसमें इस ठंडे प्रदेश में जो कि यूरोप का भाग है, इसमें इसको लेप्स कहा जाता है, स्कैंडिनेविया क्षेत्र कहा जाता है ये। इसके बाद में देखते हैं आगे कि ये जो उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है, यहाँ इस जनजाति को सेमोयड, याकूत, तुंग या चकची के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हो सकता है कि परीक्षा के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र को चिन्हित कीजिए मानचित्र के अंदर। तो आप ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है कनाडा का उत्तरी भाग या बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड पूरा न करके आप इसका दक्षिणी, पूर्वी और थोड़ा पश्चिमी ये हिस्सा ही इसका ब्लैक करोगे। और अलास्का का कुछ क्षेत्र आप बता सकते हैं कि एस्किमो रहती है। और सेमोयड पूछा जाए तो यहाँ, और सेमोयड पूछे जाए तो यहाँ, और यहाँ लेप्स पूछा जाए तो यहाँ, ये भी एस्किमो ही जनजाति है। लेकिन एस्किमो जनजाति को स्कैंडिनेविया में किस नाम से जाना जाता है, लेप्स से। एस्किमो जनजाति को साइबेरिया में क्या जाना जाता है, सेमोयड्स के नाम से, याकूत के नाम से, तुंग के नाम से या चकची के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये देखा है एस्किमो जनजाति के बारे में। चलो अब देखते हैं बुशमैन जनजाति देखते हैं मानचित्र में बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती हैं। तो आप यहाँ मानचित्र में गौर कीजिए कि बुशमैन जनजाति वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है। दोस्तों यहाँ सवेज नहर कट करती है इस दोनों भूखंडों को। तो यहाँ से लेकर ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप कहलाता है। ये छोटे छोटे ये द्वीपीय देश है, ये छोटे छोटे ये इसी के हैं, अफ्रीका महाद्वीप के ही माने जाते हैं। ये मेडागास्कर है। हाँ, तो देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि ये जो बुशमैन जनजाति है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये जनजाति पाई जाती है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप ये है तो अफ्रीका पूरे महाद्वीप में पाई जाती है, नहीं, ये पाई जाती है कोई विशेष क्षेत्र में। तो अफ्रीका में एक स्थान है, एक मरुस्थल है जिसको हम जानते हैं कालाहारी मरुस्थल, जिसको हम जानते हैं कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, ये आप सब बच्चों को ध्यान में होना चाहिए। यानी कि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिण में यहाँ बना हुआ एक मरुस्थल है जिसको जानते हैं कालाहारी मरुस्थल के नाम से। तो ये है कालाहारी मरुस्थल यहाँ अफ्रीका के दक्षिण दिशा के अंदर।
कालाहारी मरुस्थल में लगभग कौन से देश आते हैं ये हम आगे क्लियर कर लेंगे। चलो देखते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ बुशमैन जनजाति रहती है, आपको ध्यान करना है कि किन अक्षांशों में रहती है। यहाँ देखते हैं किन अक्षांशों में रहती है। मैं थोड़ा रफ कार्य कर लेता हूँ इधर कि बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है। अक्षांश के आधार पर देखते हैं हम, तो ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। यानी कि ये उत्तरी भी होते हैं, 18 डिग्री और 24 डिग्री अक्षांश उत्तर में भी मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना दक्षिणी अक्षांश लगाना ज़रूरी है। तो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये निवास करती है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है बेचुआना लैंड। बेचुआना लैंड के नाम से क्षेत्र जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा सकता है जिस क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाई जाती है उस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है या बोला जाता है, तो बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। बेचुआना लैंड कौन से अक्षांशों के बीच पाया जाता है, तो आप 18 से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं बुशमैन जनजाति है वो 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। चलो दोस्तों अब देखते हैं मानचित्र में। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कि ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इधर भी ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, लेकिन हमें 24 डिग्री लेना है तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इन दोनों भागों को हम मिलाएंगे। 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से की रेखा आपके सामने आ जाएगी। 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा, यहाँ से लेता हूँ, ये सही हुआ है। यहाँ देखिए ये सीधी रेखा मैंने खींची है एक, तो यहाँ से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश निकला है। अब 18 डिग्री और लेते हैं, तो ये 23 है, तो यहाँ हम 18 डिग्री ले लेते हैं। तो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो मान लेते हैं कि यहाँ है। ये 18 डिग्री यहाँ मान लेते हैं कि ये 18 डिग्री अक्षांश है, और तो इन दोनों रेखाओं के बीच में ही मिलेगी ये जनजाति। यहाँ 18 डिग्री, ये तो 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, नीचे वाला 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश लिया था हमने, तो 18 दक्षिणी अक्षांश और 24 भी दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। एक अपनी बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल के अंदर। चलो देखते हैं अब इस मरुस्थल के अंदर प्रमुख देश कौन कौन से आते हैं जहाँ की ये जनजाति निवास करती है। चलो देख लेते हैं दोस्तों। ये जो कालाहारी मरुस्थल है, ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये वाला, तो यहाँ कौन कौन से देश आते हैं वो देखते हैं। तो मुख्य रूप से आता है जहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है, तो उसको जानते हैं हम बोत्सवाना। बोत्सवाना मुख्य रूप से है जहाँ क्या पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। लेकिन इसके इर्द गिर्द यानी कि इसके आसपास वाले जो देश है उनमें भी ये जनजाति है वो पाई जाती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि बोत्सवाना के बाद में हम देखें तो दक्षिणी अफ्रीका तो महाद्वीप था, ये देश है दक्षिणी अफ्रीका। तो यहाँ देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका का उत्तरी भाग, कुछ उत्तरी भाग है, और बोत्सवाना के पश्चिम में एक देश है नामीबिया में भी ये जनजाति पाई जाती है। और यहाँ देखते हैं कि कितने देश हो गए अपने, 3 हो गए। तो एक अंगोला देश है, अंगोला में भी पाई जाती है जनजाति। तो बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और दक्षिणी अफ्रीका, इसके ये तो मुख्य रूप से हो गए 4 आपकी बुक में दिए गए हैं। इसके अलावा जाम्बिया एक देश है, जाम्बिया, तो जाम्बिया में भी ये लोग पाए जाते हैं। एक देश है दोस्तों जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे है, तो वहाँ भी ये जनजाति पाई जाती है। तो मुख्य रूप से पूछे तो बोत्सवाना में इर्द गिर्द के 4 देश हैं तो ये, और थोड़े छितरे हुए वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे में भी ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। खास तौर पर ध्यान रखना कि आपको हो सकता है कालाहारी मरुस्थल या बुशमैन जनजाति निवास क्षेत्र पूछा जा सकता है, तो अफ्रीका के यहाँ इस क्षेत्र में आपको
भरना है। चलो दोस्तों, बुशमैन जनजाति भी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य जनजातियाँ जो कि आपकी बुक में दी हुई है, जैसे पिग्मी है, सकाई है, सेमांग है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसी मानचित्र में देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री है और इधर ये 0 डिग्री है, दोनों को मिलाएंगे 0 से 0 को, तो दोस्तों ये बनता है अपना भूमध्य रेखा। क्या बनती है? भूमध्य रेखा बनती है। 0 से 0 मिलाते हैं, 0 डिग्री अक्षांश है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। तो इसके आसपास का ये जो क्षेत्र होगा ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाएगा। भूमध्य रेखा के चारों ओर का क्षेत्र है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाने वाले मैं आपको 3 जनजातियों के बारे में बताऊंगा। एक तो पिग्मी है, वो भूमध्य रेखा के आसपास में पाई जाती है। एक सेमांग भी भूमध्य रेखा के आसपास के जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है। और एक है सकाई भी क्या है? जंगली क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा पर है, वहाँ पाई जाती है। तो हम पहले बात करते हैं पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ भूमध्य रेखा के दोनों ओर एक बेसिन मिलता है, कांगो बेसिन के नाम से जानते हैं इसको, कांगो बेसिन। तो दोस्तों यहाँ ये कांगो बेसिन है, इस कांगो बेसिन में ये जनजाति पाई जाती है। कांगो बेसिन में ये जनजाति है वो पाई जाती है। कौन सी जनजाति? अपनी पिग्मी जनजाति, जिसको कि कहते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास में पाए जाने वाले ये जनजाति है। हमने यहाँ सेमांग, सकाई और पिग्मी देखा है। तो मैंने आपको पिग्मी का निवास क्षेत्र बता दिया। यहाँ कुछ देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश है, आप यहाँ देखना कौन कौन से देश है, जैसे गिब्बन है, जैसे गिनी है, नाइजर है, इस प्रकार के छोटे छोटे देश हैं, उनमें ये जनजाति पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सेमांग और सकाई। दोस्तों सेमांग और सकाई यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ मलेशिया क्षेत्र है, यहाँ मलेशिया है, तो मलेशिया के अंदर पाई जाती है अपनी सेमांग, और मलेशिया के अंदर ही पाई जाती है सकाई। ये भी भूमध्य रेखीय जनजाति है। इसके बाद हम देखते हैं जो जनजातियों के नाम आए हैं अपने पाठ्यक्रम की बुक में। हाँ, एक नाम आया है मसाई। ये मानचित्र थोड़ा ज़्यादा भर गया, इसलिए मैं दूसरा मानचित्र ले लेता हूँ, थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए आपको। तो ये मानचित्र, हाँ दोस्तों, यहाँ मानचित्र ज़्यादा भर चुका है, तो मैं दूसरा मानचित्र लगा लेता हूँ यहाँ पर। चलो देखते हैं। हाँ, अगली जनजाति के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे वो थी, यहाँ लेते हैं हमें मसाई जनजाति। मसाई और बद्दू, आपने नाम सुना है मसाई जनजाति, अपने पाठ्यक्रम में है इसलिए बता रहा हूँ। मसाई, पहले मसाई के बारे में देख लेते हैं। मसाई जनजाति है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी ये भाग है, इस भाग में पाई जाती है। इस भाग में आपने देश देखे होंगे कि यहाँ तंजानिया है, यहाँ तंजानिया में पाई जाती है, और यहाँ कीनिया यानी कि केन्या के नाम से भी जानते हैं, कीनिया या केन्या में पाई जाती है। और इसके पास छोटा देश है एक युगांडा में भी पाई जाती है। तो ये जो जनजाति है मुख्य रूप से मसाई है। आप ये कह सकते हैं कि पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो मैंने 3 देशों के नाम बता दी हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ मसाई। तो जो मसाई जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तंजानिया। दोस्तों आप ये जो देश है एटलस में ज़रूर देखें, तंजानिया या फिर कीनिया के बाद में युगांडा, और इसके बाद इसके आसपास के जो देश हैं उनमें भी पाई जाती है। तो ये इतना ध्यान रखिए, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद में एक जनजाति लेते हैं हम, बद्दू जनजाति। कौन सी? बद्दू। फिर से लिख रहा हूँ मैं, आधा द है फिर पूरा द है, बद्दू जनजाति। ये बद्दू जनजाति है, ये कहाँ पाई जाती है? आपके सिलेबस में दिया हुआ है बद्दू। तो दोस्तों बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है?
तो ये पाई जाती है। इसको बदावीन भी कहते हैं। बदावीन का अर्थ होता है रेगिस्तान में निवास करने वाली जनजाति। इसको क्या कहा जाता है? बदावीन। बदावीन के नाम से भी जाना जाता है बद्दू को। और ये बदावीन का अर्थ होता है, बदावीन का क्या अर्थ होता है? बदावीन का अर्थ होता है रेगिस्तान में निवास करने वाली, रेगिस्तान में निवास करने वाली जाति, निवास करने वाली जाति। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि थोड़ा मानचित्र देख रहे हैं हम। हाँ, बद्दू कहाँ पाए जाते हैं? बद्दू अरब कंट्री में पाए जाते हैं दोस्तों। जो अरब देश है उनमें पाई जाती है, जैसे इराक है, इराक में ये पाई जाती है, ओमान में पाई जाती है, सीरिया में पाई जाती है, जॉर्डन में पाई जाती है, यमन में पाई जाती है। इसके आसपास अन्य जो देश है वो आप नाम ले सकते हैं, जैसे इराक भी नाम ले इराक आ गया, ईरान भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे। तो इन देश क्षेत्रों यानी कि खाड़ी देशों के अंदर पाई जाती है। इन सभी को क्या बोलते हैं? खाड़ी देश। तो खाड़ी देशों के अंदर पाई जाती है अपनी बद्दू जनजाति है ये। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ हमने कुछ जनजातियाँ देख ली है, लगभग विश्व की प्रमुख जनजातियाँ हमने देख ली जो अपने। हाँ, अब हम देखेंगे यहाँ भारत में कुछ जनजातियाँ हैं जो अपने पाठ्यक्रम में भी है। तो भारत के मानचित्र में देखते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यहाँ तो भील जनजाति, पाठ्यक्रम के अंदर दी हुई है एक भील जनजाति। तो भील जनजाति के बारे में थोड़ा मानचित्र में देख लेते हैं, कहाँ है भारत के मानचित्र में ये कहाँ पाई जाती है। तो ये भारत के प्रमुख 4 राज्यों में पाई जाती है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों के अंदर भील पाए जाते हैं। और इनका मुख्य स्थल कहाँ कहाँ है वही अपना देखना था। तो ये मुख्य स्थान है इसका तो राजस्थान में ज़्यादा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये राजस्थान का यहाँ नीचे वाला बांसवाड़ा, यहाँ डूंगरपुर है। और इसके बाद में यहाँ ऊपर का ये चित्तौड़गढ़ है। और यहाँ राजस्थान के तो ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ये क्षेत्र, यानी कि आप कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान में भील पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम, धार, झाबुआ और रतलाम, ये क्या है? ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं 3। तो यहाँ भी अपनी भील जनजाति है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। लेकिन गुजरात के पंचमहल और बड़ोदरा ज़िलों में पाई जाती है। ये गुजरात है तो इस गुजरात के एक तो पंचमहल ज़िले का नाम है पंचमहल और एक है वडोदरा, वडोदरा। तो ये पंचमहल और वडोदरा जहाँ गुजरात में भील पाए जाते हैं। जब देखते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद और अहमदनगर, जलगांव और नासिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं महाराष्ट्र में? एक तो है औरंगाबाद, औरंगाबाद और एक अहमदनगर, अहमदनगर और एक नासिक है, एक जलगांव है, जलगांव, नासिक। ये ज़िले हैं जो महाराष्ट्र के, जहाँ की अपने ये भील है वो पाए जाते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। आपने देख लिया। तो ये 4 राज्यों में पाई जाती है अपनी भील जनजाति। तो इसके बाद भील जनजाति के बाद में अपने एक अन्य जनजाति है जिसको हम जानते हैं गोंड जनजाति के नाम से जानते हैं। तो गोंड जनजाति है, उसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कहाँ है? तो इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश है, तेलंगाना में भी। यहाँ देखिए झारखंड में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और यहाँ तेलंगाना में भी ये पाई जाती है ये जनजातियाँ। तो हो सकता है आपको इस गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र भी पूछ लिया जाए, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये क्षेत्र है, ये गोंड जनजाति के होंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इस प्रकार हमने अपने अध्याय नंबर 2
विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित मानचित्र में देखा है। मानचित्र में इसको देख लिया कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो एक बार फिर थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, ध्यान रखें। यानी कि बेचुआना लैंड क्या है? बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड क्या है, आप इसके बारे में बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा, बेचुआना लैंड क्षेत्र है वो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बेचुआना लैंड कहते हैं। और यहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति निवास करती है। हाँ, और आप ये भी एक शब्द और है, स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया क्या है? तो स्कैंडिनेविया एक क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड ये देश आते हैं, ठंडे प्रदेश हैं। और यहाँ जो एक जनजाति रहती है एस्किमो, और उसी की एस्किमो जनजाति को यहाँ इस स्कैंडिनेविया में लेप्स के नाम से जाना जाता है। तो आप स्कैंडिनेविया और बेचुआना लैंड दो ऐसे क्षेत्र हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है आपके मानचित्र में ये पूछ लिया जाए। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।